हमारी जन्म पत्री के अंदर लग्न और जन्म की राशि दोनों ही हमारी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव देती है। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, बातों को लेके डिसाइड करते हैं, अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों में दर्शकों जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों का ही क्या महत्व होता है, उसी से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की हैं जिनमें लगन और राशि दोनों को मिलाकर ही आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका तुला लग्न है और कन्या राशि है तो क्या ध्यान रखें, क्या रहेगा आपके नेचर के अंदर जो कुछ पसंद भी आएगा लोगों को, पर कभी कभी दिक्कतें भी पैदा होंगी। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुला लग्न है, इसका मतलब हर चीज़ को सोच समझ कर तो चलते ही हैं, क्योंकि तुला का निशान क्या होता है? तराजू, यानी बारीकी से चीज़ों को देखने की क्षमता, कैपेसिटी तो आपके अंदर आ ही गई है। इस बात को और ज़्यादा बढ़ावा देती है आपकी कन्या राशि, क्योंकि आपकी कन्या राशि आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह का बनाती है जिसके कारणवश बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला जीवन जल्दी ही देख लेते हैं। इस बात को मैं नेगेटिव नहीं लेता। क्यों? क्योंकि तुला लगन के साथ जब कन्या राशि का कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान संघर्ष से, स्ट्रगल से मुंह नहीं फेरता, बहुत इत्मीनान से बैठ के उस संघर्ष की ज़िंदगी को भी जीता है, उसे भी समझता है, ज़िंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाना है यह भी देखता है। इसे ऐसे समझिए, हर पल कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखता है तुला लगन के साथ कन्या राशि वाला व्यक्ति। इसी कारणवश यह कॉम्बिनेशन आपको अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है। कई बार तो मैंने देखा है कि अब बहुत कम उम्र से ही अपनी चीज़ों को लेकर टारगेट खुद बना लेते हैं, चाहे वह टारगेट किसी और को समझ में आए या ना आए। परंतु ये भी फैक्ट है, आप दूसरों से उसके बारे में सलाह लेते हैं, पर ये दूसरे कौन होते हैं? क्या आपके मित्र? ऐसा नहीं है। यहाँ पर कन्या राशि की एक नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करता है तुला लग्न, यानी बहुत ज़्यादा मित्रों पर प्रैक्टिकली बिलीव नहीं करते। आप उसी व्यक्ति पर बिलीव करते हैं जिसने पार्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर कुछ अचीव किया हो, यानी सीखो तो उससे जिसने सही में कुछ कर रखा हो जीवन में, जिसमें सिखाने की कैपेसिटी हो। यह मान के चलता है तुला लगन और कन्या राशि वाला व्यक्ति। इसीलिए आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना एक ऐसा कोच बना लेते हैं, गाइड बना लेते हैं, जिससे आप अपनी बातें कर लेते हैं। कैसी बातें? करियर से संबंधित। क्या पर्सनल बातें भी सभी से कर लेते हैं? इस मामले में तुला लगन और कन्या राशि वाला व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा संकोच करता है। संकोच कहने का मतलब ये रहा कि आप ऐसा मत सोचिए कि इस संकोच को आप नेगेटिव लें। कहने का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि वो बोलने की क्षमता नहीं रखता, बोलना पसंद नहीं करता। ऐसा संकोच नहीं। संकोच का मतलब हर किसी के आगे खुलकर सामने आ जाओ, ये उसे पसंद ही नहीं होता। इसलिए कहता है कि हमारी पर्सनल लाइफ तो हमारी ही है, हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे क्यों डिस्कस करें। इसी कारणवश कभी कभी जो उनके गाइड होते हैं, कोच होते हैं, उनको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस बात को बहुत बारीकी से अलग अलग कर देते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तुला लगन और कन्या राशि वालों की। वो इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि जहाँ प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर्सनल लाइफ को एंटर करने ही नहीं देते। इसलिए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स वालों को तुला लगन कन्या राशि वालों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी नहीं मिलती, और जहाँ पर्सनल लाइफ है वहाँ बिल्कुल समझ नहीं आता कि इन लोगों ने किस तरह से चीज़ों को अचीव किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दो चीज़ों को मिक्स नहीं करते, बड़ा संतुलन बना के चलते हैं, बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी ही अच्छाइयाँ हैं तो यानी ज़रूर कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी इस कॉम्बिनेशन के अंदर। बिल्कुल है दर्शकों, यह कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, स्ट्रगल तो अवश्य करवाता है,
और कभी कभी तो बहुत कम उम्र में ही करवा देता है। कहने का मतलब अभी ढंग से ज़िंदगी की समझ भी नहीं आई थी, पर सही बताऊं तो ज़िंदगी ने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। ऐसा हो जाता है तुला लगन और कन्या राशि के कॉम्बिनेशन वालों के साथ। समय से पहले बड़ा होना जिसको कहते हैं ना, ज़िंदगी आपके साथ ऐसा कर देती है। इसी कारणवश यह संघर्ष, ये स्ट्रगल आपको मानसिक आघात देता है। यानी कि जो अपने और पराये के बीच में एक नॉलेज होती है ना, कौन अपना है कौन पराया है, यह जजमेंट बहुत अच्छे से करना सिखा देता है बहुत कम उम्र से ही तुला लगन और कन्या राशि आपको। इसी कारणवश दर्शकों, कई बार आप सबके साथ रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े कठोर डिसीजंस ले लेते हैं। यानी आप संबंध तोड़ते नहीं हैं, पर कभी कभी अपने संबंधों से दूर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि दूर जाने में शायद संबंध बने रहें। इस कारण रिश्तों को तोड़े बिना ही कार्य को, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप कहीं दूर चले जाते हैं, पर रिश्ते निभाते रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बीच का रास्ता क्या होता है? यानी या तो लड़ लो या बहुत ज़्यादा प्यार कर लो, लेकिन अगर संतुलन बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि सारे रिश्ते तोड़कर ही आगे बढ़ेंगे। यह बीच का रास्ता निकालना जानता है तुला लगन और कन्या राशि वाला व्यक्ति। अच्छा, एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात किसी से मनवाने की क्षमता रखता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उसकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब यह भी है कि वो इमोशनली या प्रैक्टिकली कैसे भी अपनी बात अपनों से मनवा लेता है। कुछ ऐसा ही है जिसका तुला लगन और कन्या राशि है। अपनी बात लोगों से कहना, लोगों से कहलवाना और लोगों से अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैंने आपसे बोला ना, ये मैनेजमेंट स्किल है, टैलेंट है। यानी लड़कर या प्रेशर के कारण अपनी बात नहीं मनवाता। यह व्यक्ति जो होता है ना तुला लगन और कन्या राशि वाला, यह कहीं ना कहीं हर चीज़ की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से करता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जब बात अचीवमेंट की हो रही है दर्शकों, तो बारीकी से समझो। जो इनकी क्वालिटी होती है ना तुला लगन और कन्या राशि वालों की, ये इनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में एक जैसी होती है। यानी हर चीज़ का टारगेट फिक्स करना और उसे अचीव करना, यही इनकी लाइफ है। अचीव भी करते हैं, पर गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी क्वालिटी भी है। यानी सही तरीके से, सही नज़रिए से चीज़ को करना इन्हें आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी एक काबिलियत कभी कभी इनकी दुश्मन बन बैठती है। किस तरह के दुश्मन? ये अपनों की इतनी केयर करते हैं कई बार, जिसके कारणवश उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल देते हैं, यानी कड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। पर अगर इनके अपने जो हैं वो नहीं जानते इनके नेचर को असलियत में, तो फिर संबंधों में तनाव आ सकता है। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ उस परिवार के बारे में बात नहीं कर रहा जहाँ ये पैदा हुए। मैं बात प्रेम संबंधों की भी कर रहा हूँ। मैं बात वैवाहिक जीवन की भी कर रहा हूँ। यानी तुला लगन और कन्या राशि जिस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है, उसको थोड़ा सा तो अपने शब्दों को नरम कर लेना चाहिए। नहीं तो उसका जीवन साथी ज़रूरी तो नहीं ना उसकी इस बात को बहुत जल्दी समझ जाए। जीवन बिताते बिताते समझ जाएगा कि आपके नेचर क्या है। मन के बड़े अच्छे हो, पर वाणी में कभी कभी कठोरता ले आते हो। ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी वाणी को सरल करो। यानी बोलने के शब्दों को सरल करोगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे, प्रेम और मजबूत होगा, संबंध और मजबूत होंगे, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। दर्शकों, कोशिश तो पूरी रहती है कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ बताऊँ। इसीलिए अगर आपके किसी करीबी का कोई और लगन राशि का कॉम्बिनेशन है, हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो लगन और राशि दोनों से संबंधित हैं। वहाँ पर आपको अपने कॉम्बिनेशन या अपनों के कॉम्बिनेशन की वीडियो मिलेगी। वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वीडियो भी ठीक लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। जैसा कि मैं बताता चल रहा हूँ कि तुला लगन और कन्या राशि, यह कॉम्बिनेशन आपको चीज़ों का अचीव तो करवाती है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक गड़बड़ होती ही है। कैसी गड़बड़ होती है वो? उसके लिए एक ख़ास बात ध्यान रखिए दर्शकों, और वह ख़ास बात यह है कि आप सब कुछ अकेले ही कर लेना चाहते हो।
आप कहते हो ज़रूरी तो नहीं सबको अपनी परेशानी बताई जाए। ये बात थोड़ी सी तो गलत है दर्शकों। अगर आप अपनी परेशानी अपनों को ही नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? यानी फिर ये ऐसे हो जाएगा जैसे दो धारी तलवार पर चल रहे हो। कहने का मतलब परेशानी भी झेल रहे हो, स्ट्रगल भी झेल रहे हो, अचीवमेंट होने का प्रेशर भी है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी चीज़ों को संतुलित करना चाहते हो। आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी परेशानी खुल के अपनों से कहा करो। खासकर उस व्यक्ति से तो कहो जिसको आप बहुत अथाह प्रेम करते हैं। यानी अगर आप ये सोचेंगे कि आपके कहने से वह व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा, हम उसे क्यों परेशान करें, इस केयर के कारण नहीं कहोगे ना, तो दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी दर्शकों। यानी अपनी इस आदत में तब्दीलियाँ कीजिए। बहुत जल्दी जो मन बदल रहा है, दुखी हो रहा है, किसी करीबी को बता दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप अपने किसी करीबी को अपने मन की दुविधा बताएंगे ना, तो उससे आपका मन बहुत हल्का होगा। आप समझिए इस बात को, तुला के 12वें स्थान पर ही कन्या राशि होती है और आपकी तो वही है जन्म राशि। इसका मतलब बार बार मन भटक जाता है, मन परेशान हो जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने टारगेट से हट जाते हैं। मैंने आपसे बोला ना, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो जाती है, पर वो इसीलिए क्योंकि सारा वजन खुद ही उठाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं अपनी बातें कहा करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही दर्शकों, तुला, लगन और कन्या राशि का कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो एक बात तो पक्की है, अपने करियर को सही समय पर स्टैब्लिश कर लोगे। और अगर नहीं किया है तो इस्टेब्लिश कर लो। यानी जो लोग कहीं ना कहीं अपने करियर में दूसरों को इंटरफेयर करने देते हैं, तुला, लगन और कन्या राशि वाले दिक्कत पैदा कर सकते हैं। यानी आप जो सोचते हो वो ठीक है, आप उस टारगेट की तरफ बढ़ो, पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगो। आप क्यों शक करते हो, क्यों डाउट करते हो? वैसे थोड़ा कम करते हो, पर फिर भी कई बार हो जाता है, सब इंसान हैं, सामने वाले के कहने से प्रभाव पड़ सकता है। तो ज़रा नेगेटिविटी को अपने से दूर रखा करो, क्योंकि आप क्या हो जो बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। सेल्फ मेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को, स्वयं को बनाया, ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। मैंने आपसे कहा ना, बहुत कम उम्र से ही स्ट्रगल होती है। वो स्ट्रगल किसी और को मिल जाए ना, तो इतना परेशान हो सकता है कि शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ही खो दे। पर तुला, लगन और कन्या राशि वाला इतना सोच सोच के कदम रखता है, इतना बैलेंस रख के कदम रखता है कि आप उस परेशानी को पार कर जाते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। सीधी बात कंक्लूज़न के तौर पे बोलूँ, करियर इस्टेब्लिश कर लोगे, पर पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा उठाओगे। पर वो भी क्यों? क्योंकि आप अपनी बात कहते नहीं हो, या फिर सिर्फ कहते ही चले जाते हो और सुनते नहीं हो। थोड़ा मेरी बात को समझिए। संतुलन बनाना वहाँ पर भी उतना ही ज़रूरी है जैसे आप अपने करियर में बनाते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा किया, महसूस किया और फिर अपने आप को बदला ज़िंदगी के अंदर, बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं ख़ास तौर पर लगन और राशि के कॉम्बिनेशन में वही बातें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती हैं। तो क्या सही में ये बातों ने प्रभाव किया, ऐसा महसूस किया आपने अपने कॉम्बिनेशन के अंदर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।